आफ्टर BCA, MCA या BTech आप लोग कौन सी प्रोफाइल्स ज्वाइन कर सकते हैं, कौन सी कंपनीज आपके लिए ओपन होंगी और सैलरी रेंज क्या होगी? फुल स्टैक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रंट एंड बैक एंड बोथ। मेरे हिसाब से अगर किसी को आज के टाइम पे फुल स्टैक डेवलपर बनना है ना, तो उनको जावास्क्रिप्ट उठानी चाहिए। क्या फ्रंट एंड की सैलरी ज़्यादा है बैक एंड से, या फुल स्टैक की सबसे ज़्यादा है? मतलब ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है लोगों को। देखो यार, अगर आप MCA करके जाते हो, BCA और MCA करके, तो ऑलमोस्ट आप हर कंपनी के लिए एलिजिबल हो। यार हमने भी BCA MCA किया है, ठीक है, BTech करके आप आए हो, बट ना थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल, बिकॉज 6 साल बंदा लगा के आया यार, पढ़ के आया बंदा। तुमने 4 साल किया है BTech में, ठीक है ठीक है, थोड़ा सा मेच्योरिटी वाइज थोड़े MCA वाले थोड़े ज़्यादा समझदार होते हैं फराज। अच्छा मेच्योरिटी में खेल रहे हो आप मतलब। सो ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे पास जिन्होंने डायरेक्टली BCA में ही अपने आप को अपना इतना अपस्किल कर लिया, BCA में या फिर BSc में, और उन्होंने डायरेक्टली अच्छी कंपनी ज्वाइन कर ली है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स, बट ये है कि थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटीज़ कम रहती हैं, बट हैं वहाँ पर। एज अ आप पे भी डिपेंड करता है आप कितने प्रोएक्टिवली हंटिंग कर रहे हो, कैसे लोगों से बात कर रहे हो, कैसे कनेक्शंस बना रहे हो। तो भैया क्या ये जो ChatGPT है, क्या ये हमारी जॉब्स खाने वाला है? ऐसा डर है लोगों में थोड़ा सा, तो इसके बारे में बताइए। हाय एवरीवन, तो यार आज मेरे साथ अजय भैया हैं और आज की पॉडकास्ट बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आज हम लोग बहुत सारी प्रोफाइल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आफ्टर BCA, MCA या BTech आप लोग कौन सी प्रोफाइल्स ज्वाइन कर सकते हैं, कौन सी कंपनीज आपके लिए ओपन होंगी और सैलरी रेंज क्या होगी। सो सबसे पहले अजय भैया, कैसे हो आप? बस यार फराज, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। संडे बना रहे हैं आपके साथ। बिल्कुल, संडे के दिन मैंने पकड़ लिया आपको। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अगेन। जब भी आपसे बात होती है बहुत अच्छा लगता है, एंड एक छोटे भाई की तरह आप हमेशा, मैं कहता हूँ। बिल्कुल। तो भैया देखो, यूजुअली होता क्या है ना कि जब लोग ग्रेजुएट होते हैं तो उनको पता नहीं होता कि यार उनके पास कौन से ऑप्शंस हैं। अब आपने BCA किया हुआ है, BCA के बाद आप ग्रेजुएट हो गए, MCA के बाद ग्रेजुएट हो गए, तो उन लोगों को इतना आइडिया नहीं होता है कि कौन सी प्रोफाइल्स ओपन है उनके लिए। तो हम लोग ना आज सारी प्रोफाइल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो हम लोग डेव से स्टार्ट करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है। अब डेव में क्या क्या आता है एंड सैलरी रेंजेस क्या होती हैं, वो सब डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो यार, डेवलपमेंट की जब बात होती है ना, तो अब जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होते हो और उसमें एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। आप एक फ्रंट एंड डिज़ाइन कर रहे होते हो उस एप्लीकेशन के अंदर, जिस भी आप प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, तो जो हमारे पास डेजिग्नेशन होती हैं, जो पोजीशंस होती हैं, वहीं से ही ड्राइव हो रही होती है। तो अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक फ्रंट एंड की, तो वहाँ पे एक प्रोफाइल निकल के आती है UX UI डेवलपर, जहाँ पे आप किसी टूल का इस्तेमाल करके, जैसे फिग्मा है, फ्रेमर है, फोटोशॉप है, उस पर खाली डिज़ाइन कर रहे होते हो वेबसाइट। हाँ, उसको डेवलप नहीं कर रहे होते, खाली डिज़ाइन कर रहे होते हो। तो ऐसी एक प्रोफाइल होती है हमारे पास, UI UX डेवलपर। UX मतलब यूज़र के एक्सपीरियंस को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, तो आपने क्या किया, कुछ फीडबैक फॉर्म निकाले, पहले लोगों से ओपिनियन लिया जाएगा। अब डिज़ाइन तो तैयार हो गया, अब उसे कन्वर्ट करोगे, आप उसे डेवलप करोगे। तो वो जो कन्वर्जन वाली चीज़ है, वो एक फ्रंट एंड डेवलपर कर रहा होता है। वहाँ पर जो टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और फ्रेमवर्क, एंगुलर, रिएक्ट, व्यू, सब कुछ नहीं सीखना होता। फ्रेमवर्क अगर आपको एक आता है चलेगा, बट अभी जैसे टाइम की बात करूँ तो रिएक्ट मैं ज़्यादा ऊपर रखता हूँ, बिकॉज जल्दी क्विक सीख सकते हो आप। हाँ। तो ये फ्रंट एंड के अंदर होता है। तो UI UX डिज़ाइनर हो गया, फ्रंट एंड डेवलपर हो गया। अब फ्रंट एंड आपका तैयार हो गया। मैं हमेशा कहता हूँ फ्रंट एंड डिज़ाइन तो हो गया है, बट अब आप बटन दबाओगे, कुछ प्रोसेस तो हो, कुछ एक्शन तो हो, कुछ इवेंट तो हो, तो वहाँ पे पिक्चर में आता है आपके पास बैक एंड। तो आप कहीं भी काम करोगे ना, तो ये सब जगह आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। आपको वेबसाइट डिज़ाइन होती हुई दिख रही होगी, आपको फ्रंट एंड डेवलपर भी दिख रहा होगा, और वहाँ पे बैक एंड डेवलपर भी होगा। और जो बैक एंड डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, वो आती हैं जावास्क्रिप्ट। अब ये जावास्क्रिप्ट क्यों आती है? वो तो फ्रंट एंड में नहीं, नोड एक्सप्रेस है ना, उसकी हेल्प से हम वेब सर्विस, माइक्रो सर्विसेज बनाएंगे, राइट? तो उसकी हेल्प से पूरा बैकएंड तैयार होता है। वहाँ पे डेटाबेस भी होता है, डेटाबेस लेयर भी होती है, बिजनेस लेयर भी होती है, और एक लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे होते हो जिसकी हेल्प से एक पूरा एंड टू एंड बैकएंड बना रहे होते हो, ताकि जो भी रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से आए वो प्रोसेस कर सके, और वो सर्वर पे प्रोसेस हो रही होती है, और सर्वर पे ही आपकी लैंग्वेज रन कर रही होती है कि आप जैसी रिक्वेस्ट भेजोगे, ब्राउज़र से आपने अपना URL डाला, तो HTTP प्रोटोकॉल वहाँ पे आता है पिक्चर में। वो रिक्वेस्ट भेजेगा, DNS पे जाएगा, सर्वर पे जाएगा, एप्लीकेशन सर्वर पे जाएगा, वो उसको प्रोसेस करेगा जो वहाँ पे लैंग्वेज चल रही है। अगर कुछ डेटाबेस से चाहिए तो डेटाबेस में जाएगा, वहाँ से डेटाबेस से डेटा वापस आएगा, प्रोसेस करेगा, और आपको फ्रंट एंड पे ला के दे देगा। किस फॉर्म में? HTML फॉर्म में।
तो वहाँ पे जो प्रोफाइल आती है वो बैकएंड डेवलपर की होती है, जहाँ पे जावा, पाइथन, ASP, जावास्क्रिप्ट, इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके आप एक बैकएंड तैयार कर रहे होते हो। एंड डेटाबेस मस्ट है, वो आपको साथ में सीखना होता है। तो भैया ने एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ हमें बताया कि एक एप्लीकेशन के डेवलपमेंट में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन होगा, UI UX डिज़ाइन, उसके बाद उसका फ्रंट एंड, उसके बाद बैक एंड। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो में मज़ा आ रहा होगा। अब यार आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप खुद को अपस्किल करना चाहते हैं या जॉब रेडी करना चाहते हैं तो फिजिक्स वाला आपके लिए लाया है 3 बहुत ही अच्छे और अफोर्डेबल कोर्सेज। अब इन कोर्सेज की खास बात यह है कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और यहाँ पर ना आपको एक हाइब्रिड मॉडल मिल जाएगा। आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, उसके साथ साथ आपकी लाइव क्लासेस भी होंगी। तो यहाँ पर 3 बहुत ही अच्छे कोर्स हैं। एक कोर्स है आपका फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स, सेकंड कोर्स इज योर डेटा साइंस कोर्स एंड द थर्ड कोर्स इज जावा विद सिस्टम डिजाइन एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। मैं आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डिप्लॉयमेंट सभी कुछ सिखाया जाएगा और यहाँ पर आपके 20+ प्रोजेक्ट्स बनवाए जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आप लोग लर्निंग के साथ साथ प्रैक्टिस भी कर पाएंगे और आपके रिज्यूमे के लिए प्रोजेक्ट्स भी रेडी हो जाएंगे। अब यार डाउट सॉल्विंग की बात करें तो यहाँ पर वीक में 2 दिन डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग के लिए दिए जाएंगे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग चैट सपोर्ट का यूज करके दिन के 12 घंटे किसी भी टाइम अपने डाउट्स रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको रिज्यूमे बनवाया जाएगा, मॉक इंटरव्यूज होंगे, करियर गाइडेंस होगी और जब आप लोग फील करेंगे कि आप लोग जॉब रेडी हो चुके हैं तो आपको जॉब पोर्टल का एक्सेस भी दिया जाएगा, जहां पर आप लोग इंटर्नशिप एंड जॉब्स दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने इंटरव्यूज शेड्यूल कर सकते हैं। अब यार वैसे तो इस कोर्स की फीस है 7,000 रुपीज, लेकिन रिपब्लिक डे सेल की वजह से आपको ये मिल जाएगा 3,200 का। और अगर आप मेरा कूपन कोड FRAZ500 यूज करते हैं तो ये आपको पड़ेगा 2,700 का। ठीक है, ये रिपब्लिक डे सेल 21 जैन से लेकर के 31 जैन तक है। सो इफ यू वांट टू चेक आउट द कोर्स, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ। कई बार हमें लगता है कि हमारा लैपटॉप स्लो है, रैम कम है, CPU कम है और हम लोग प्रॉपर्ली कोड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको PW स्किल्स लैब का एक्सेस मिल जाएगा, जहां पर जाकर के आप लोग बिंदास एकदम स्मूथ कोडिंग कर सकते हैं। तो आपको कितनी भी रैम की जरूरत हो, कितनी भी CPU की जरूरत हो फॉर कोडिंग, आपको इजीली PW स्किल्स लैब से मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जाकर के जरूर चेकआउट करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भैया जो हम UI एंड UX है उसमें हमें कोडिंग नहीं चाहिए होती है, राइट? हाँ, उसमें खाली डिज़ाइन वाले स्किल्स ज़्यादा काम आते हैं, आपकी क्रिएटिविटी हो गई। बट कुछ कंपनीज़ के अंदर जो मिड कैप कंपनी, स्मॉल स्टार्टअप्स होते हैं, वहाँ पे UI UX कुछ नहीं होता। वहाँ पे आप ही फ्रंट एंड डेवलपर हो, आप ही डिज़ाइन करोगे, आप ही डेवलप करोगे। तो कुछ कंपनीज़ में ऐसा भी होता है, बट बड़ी MNCs के अंदर ये प्रॉपर आपको रोल मिल रहा होता है UI UX का। मेरी लास्ट कंपनी में UI UX डिज़ाइनर जो थे उनका भी पैकेज बहुत ज़्यादा था। मतलब मुझे पता चला था कि दिस इज़ एज गुड एज बाकी अदर की जो प्रोफाइल्स होती है ना, फ्रंट एंड बैक एंड, उनसे भी बढ़िया पैकेज था। सो पैकेज आपको हर जगह मिल जाता है इन तीनों प्रोफाइल में, राइट? अच्छा भैया, अगर कोई फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहता है तो उसको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए? ये सारी तो नहीं कहूँगा मैं, जैसे बट येस थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे फुल स्टैक, व्हाट इज़ फुल स्टैक? फुल स्टैक इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रंट एंड बैक एंड बोथ। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जैसे मैं लोगों से बात करता हूँ, मेरे हिसाब से अगर किसी को आज के टाइम पे फुल स्टैक डेवलपर बनना है ना, तो उनको जावास्क्रिप्ट उठानी चाहिए। ओके, वाई जावास्क्रिप्ट? बिकॉज अब आप बैक एंड में जावा सीखोगे, फिर फ्रंट एंड में कुछ आप जावास्क्रिप्ट में कुछ नया सीखोगे, तो लैंग्वेज डिफर हो जाती हैं। आप सेम लैंग्वेज में सीखो ना, जावास्क्रिप्ट आपका फ्रंट एंड में भी और बैक एंड में भी, तो आपके लिए एक ऑप्शन निकल के आता है मर्न स्टैक का और मीन स्टैक का। मर्न के अंदर मोंगोडीबी, रिएक्ट, नोड एक्सप्रेस, और मीन के अंदर सब कुछ सेम है, बस एक आर की जगह ए आ गया, एंगुलर। तो अगर आप वो कर लोगे, वो जल्दी भी हो जाएगा और आप एक फुल स्टैक डेवलपर आप कहलाओगे, राइट? जो बैक एंड पे आप नोड एक्सप्रेस यूज़ कर रहे होगे और फ्रंट एंड पे आप रिएक्ट या एंगुलर यूज़ कर रहे होगे, और साथ में गिट आप जोड़ लो। इसके अलावा फराज और चीज़ें भी होती हैं, बट वो सीखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कंपनी में जाओगे, काम करोगे ना, अब जैसे डॉकर है, कुबरनेटिस है, वो आपको नहीं सीखना है, उसके लिए टीम ऑलरेडी बैठी है डिप्लॉयमेंट के लिए। तो बट आपको बेसिक आइडिया थोड़ा बहुत होना चाहिए कि डॉकर होता क्या है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, कुबरनेटिस क्या होता है। बट येस, फुल स्टैक के लिए अगर मेरे से अभी आप पूछोगे आज के टाइम में 2023 में, तो मैं तो कहूँगा मर्न और मीन आप करके एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। बट फॉर एक्सपीरियंस पीपल लाइक मी, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं जावा में था, बट आज फ्रंट एंड में हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं फुल स्टैक काम कर रहा था। बैक एंड पे जावा यूज़ करते थे और फ्रंट एंड पे हम रिएक्ट यूज़ करते थे, बट अब मैं फुल फ्लेज रिएक्ट में हूँ। ये गॉट इट। ठीक है, तो भैया ये तो हमने प्रोफाइल्स के बारे में डिस्कशन कर लिया, ये प्रोफाइल्स होती हैं। अब थोड़ा सा सैलरी कंपैरिजन करते हैं। क्या फ्रंट एंड की सैलरी ज़्यादा है बैक एंड से, या फुल स्टैक की सबसे ज़्यादा है? मतलब ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है लोगों को, तो एक बार जनरली इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। यार देखो, आप फ्रेशर्स की पूछ रहे हो, एक्सपीरियंस की पूछ रहे हो, ये बताओ। पहले फ्रेशर्स के बारे में बात कर लेंगे, फिर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस के बारे में बात कर लेंगे।
मैं ना आपको आज एक ऐसा आंसर देने वाला हूँ जो मुझे लगता नहीं इसके बाद कुछ और ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनीज में जा रहे हो लाइक TCS, माइंडट्री, बिरला सॉफ्ट, NIT, विप्रो, ऐसी कंपनी में अगर आप जाते हो तो आपको मैटर नहीं करता आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो, बैक एंड हो, फुल स्टैक हो, एज अ फ्रेशर ओके आपका जो CTC होगा वो लाई करेगा 3.5 से 5 के बीच में। गॉट इट। होता क्या है फराज, इन कंपनीज के अंदर स्लैब बने होते हैं, स्लैब A, स्लैब B, स्लैब C। अगर आप टायर 3 से हो तो एक कैटेगरी में जाओगे आप, उस कैटेगरी में इतना ही पैकेज होता है। अगर आप IITian हो तो आपको 7, 9 जो भी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, वो एक स्लैब में, जैसे आपने देखा होगा क्लासेस बनी होती है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, तो आप कौन सी क्लास में आ रहे हो उसके हिसाब से आपको पैकेज एज अ फ्रेशर ऑफर होगा। मैटर नहीं कर रहा होता वहाँ पे फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, फुल स्टैक हो। कंपनी आपको इनिशियल टाइम पे एज अ फ्रेशर ट्रेनिंग खुद दे रही होती है 4 या 6 महीने की। तो ये चीज़ है। तो मेरे हिसाब से 3.5 से लेके 6 लाख के बीच में आपको मिल सकता है अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनीज में जा रहे हो। यहीं अगर आप फैंग कंपनीज में जा रहे हो तो वहाँ पे चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं क्योंकि वहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल अलग होता है। आपको 44 लाख का, 42 लाख का, 40 लाख का CTC मिल रहा होता है, वो भी फिक्स। बट डिपेंड करता है, वहाँ भी स्टॉक आ जाते हैं, बोनस आ जाता है, वो चीज़ें आती है। तो एक साल आपका स्ट्रक्चर कुछ रहता है, नेक्स्ट ईयर स्ट्रक्चर कुछ रहता है। अब वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे 40 लाख डिवाइड बाय 12 करके उनकी पर मंथ की सैलरी निकल रही होती है, ऐसा नहीं होता है। अगर मैं फिक्स की बात करूँ तो 16 लाख 18 लाख उनका फिक्स रहता है, बट दैट कैन बी चेंज। परफॉर्मेंस भी वहाँ मैटर कर रही होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बट येस 16-17 वहाँ मान के चलो, क्योंकि बिग ब्रांड, बड़े ब्रांड हैं, बड़ी MNCs हैं, नाम है उनका, तो वहाँ पे बट येस स्टॉक, बोनस और एक्स्ट्रा जो पर्क्स होते हैं और फिक्स, तो वो कॉम्बिनेशन के साथ आपको CTC इतना ज़्यादा दिख रहा होता है। सेम फॉर फॉर स्टार्टअप में भी आपको बेनिफिट मिल रहे होते हैं, सिमिलर जैसे आपको प्रोडक्ट बेस में फैंग में मिल रहे होते हैं, वो भी आपको स्टॉक दे रहे होते हैं, वो भी आपको फिक्स अच्छा दे रहे होते हैं और आपको बोनस भी अच्छा अमाउंट का दे रहे होते हैं। बिल्कुल। स्टार्टअप में क्या है, हमें स्टॉक्स की जगह पे ESOPs मिल जाते हैं, बट अगेन उनकी भी वैल्यू विद टाइम बढ़ जाती है अगर एक अच्छे स्टार्टअप में। बट दिस इज़ फॉर फ्रेशर ओनली फराज। Yes, फॉर exactly. एक्सपीरियंस पीपल, मेरे हिसाब से फॉर एक्सपीरियंस देयर इज़ नो लिमिट। लिमिट आप खुद डिसाइड करोगे। आपका जो करंट CTC होगा, मान लो जी आपका 10 लाख का है, आप नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हो, तो आप काउंटर कर करके 20 तक 22 तक जा सकते हो। आप कैसे इंटरव्यूज़ दे रहे हो, एंड एट द एंड यार सब कुछ स्किल्स है। आप जितनी ज़्यादा स्किलफुल होगे, जितने आप इंटरव्यूज़ दोगे, आपका दोस्त अगर आज 6 पे है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने स्टार्ट 6 पे दोनों ने साथ किया, बट एंड बिल्कुल अलग होगा, नंबर्स बिल्कुल अलग होते हैं। तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो इंटरव्यूज जैसे देंगे उस हिसाब से उनका पैकेज चेंज होगा फराज। हाँ, तो भैया ये तो हमने फ्रेशर्स की और एक्सपीरियंस लोगों की बात कर ली। अपना थोड़ा सा हम लोग BCA, MCA और BTech की भी बात करते हैं। आपका जो बैकग्राउंड है वो BCA, MCA है, मेरा बैकग्राउंड BTech है। तो थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं लोगों को कि कौन सी कंपनीज आफ्टर BCA, MCA ओपन हो जाती हैं और कौन सी कंपनीज आफ्टर BTech ओपन हो जाती हैं। तो पहले आप मुझे बताइए BCA और MCA का। देखो यार, अगर आप MCA करके जाते हो, BCA और MCA करके, तो ऑलमोस्ट आप हर कंपनी के लिए एलिजिबल हो जो आपके माइंड में आ रही है। फॉर एग्जांपल TCS, सर्विस बेस्ड कंपनीज की बात कर लेते हैं पहले। TCS हो गया, माइंडट्री हो गया, विप्रो हो गया, बिरला सॉफ्ट हो गया, SCL हो गया, NIT हो गया, राइट। तो ऐसी कंपनीज में आप एलिजिबल हो। और यस, सर्विस बेस में थोड़ा मैंडेटरी रहता है, उनको MCA चाहिए। अगर आपने BCA किया है तो MCA मस्ट है, साथ में MCA करके जाओ, उनकी ऐसी एक्सपेक्टेशन रहती है। बट ऐसा नहीं कि ये कंपनीज BCA वाले बच्चों को या BSc वाले बच्चों को हायर नहीं करती हैं, ऑन कैंपस कॉलेज में जाके उठाती हैं। बाहर से एक्सटर्नल ऑफ कैंपस बहुत रेयर रहता है, एक्सेप्शंस मैं हर जगह कंसीडर करता हूँ। अब आप कहो कि भैया मेरा एक फ्रेंड था, उसका तो हो गया था, होगा, बिल्कुल होगा भाई। बट मोस्टली केसेस में बता रहा हूँ कि BSc और BCA के बाद आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ कैंपस नहीं मिल रही होती, मास्टर मस्ट है। यही BTech वालों के लिए एडवांटेज है यार, उनके लिए BTech ही, लोग ऐसे ना बातें करते हैं कि BTech इज़ इक्विवेलेंट टू MCA, तो बट येस उनको एक एडवांटेज रहता है कि वो लोग को ऐसी दिक्कतें नहीं आती हैं। बट जो BCA और BSc वालों को मस्ट है कि वो अपनी मास्टर पहले कंप्लीट कर ले। बट कई लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आफ्टर BCA और BSc, बट डिपेंड करता है वो। ट्रू। मैंने देखे हैं कुछ लोग जो आफ्टर BCA की सर्विस बेस्ड कंपनी में चले गए एंड 3-4 साल काम किया और उसके बाद उन्होंने Amazon में या माइक्रोसॉफ्ट में स्विच कर दिया। हाँ जी, मतलब बिल्कुल। without even इवन doing आपके MCA।
आपके पॉडकास्ट ही देखे हैं मैंने, उसमें आपने आई थिंक ये वीडियो कवर भी किया था। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ, अभी मुझे याद आया इनकी बात से। फॉर एग्जांपल आपने बीसीए और बीएससी किया है, आपको कोई मिड कैप कंपनी या स्टार्टअप में काम करने का मौका मिल गया, आपने 3-4 साल अच्छा काम कर लिया है, तो वहाँ पे एमसीए की आवश्यकता नहीं है, वहाँ आपको डायरेक्ट एमएनसी में मौका मिल रहा होगा, लाइक उस एक्सपीरियंस के बेस पे। तो एक्सपीरियंस या तो एक्सपीरियंस ले आओ या फिर मास्टर करके जाओ। करेक्ट करेक्ट। और बीटेक का तो ये है कि यार बीटेक के लिए मोस्टली प्रोफाइल्स ओपन रहती हैं आपकी। एमटेक और बीटेक को बिल्कुल इक्विलेंट नंबर ऑफ प्रोफाइल्स ओपन रहती हैं। कुछ कुछ रिसर्च बेस्ड प्रोफाइल होती हैं जो एमटेक के लिए अलग से ओपन होती हैं, बट फॉर बीटेक इट्स मोस्टली ओपन फॉर ऑल दी प्रोफाइल्स। ठीक है। और हाँ भैया, मैंने ये भी सुना है कि अगर आप एमसीए कर लेते हैं तो बीटेक के बिल्कुल इक्विलेंट है। तो क्या सारी कंपनीज ओपन हो जाएंगी आफ्टर एमसीए? हाँ जी, सारी कंपनीज ओपन रहती है, बट मैं एक बात बोलना चाहूँगा यार, हमने भी BCMC किया है, ठीक है, बीटेक करके आप आए हो, बट ना थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल, बिकॉज 3 साल 6 साल बंदा लगा के आया यार, पढ़ के आया बंदा, तुमने 4 साल किए बीटेक में। ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा मेच्योरिटी वाइज थोड़े MCL थोड़े ज़्यादा समझदार होते हैं फराज। अच्छा अच्छा अच्छा, मेच्योरिटी में खेल रहे हो आप मतलब। नहीं मजाक कर रहा हूँ, बट यस यार, वेटेज रहता है, लाइक जैसे अपॉर्चुनिटीज़ आपको हर जगह मिल रही होती है, फिर आप अगर आपने BCM से किया, आपके दरवाजे हर जगह से ओपन होते हैं। ग्रेट ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया डिस्कशन था डेव पे। अब हम लोग ना अगली प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं जो कि डेव से थोड़ा हल्का सा कम फेमस है, और लोगों को ना ज़्यादा पता नहीं है उस प्रोफाइल के बारे में। लोगों को लगता है यहाँ पर सैलरीज बहुत कम है, पैसे मिलते नहीं हैं और बेकार काम, बोरिंग काम रहता है। टेस्टिंग प्रोफाइल, टेस्टिंग के बारे में पहले बताइए थोड़ा सा कि क्या है वो प्रोफाइल। देखो, पहले ना मेरा तो सर्कल थोड़ा ऐसा है ना कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो टेस्टिंग प्रोफाइल में और अच्छे पैकेज में है, मेरी बात होती रहती है। इवन मैंने, आपको पता है कि चैनल पे बहुत सारे पॉडकास्ट भी किए हैं टेस्टिंग में, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अराउंड। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ना बहुत ग्रोइंग प्रोफाइल है। आप खुद सोचो, आप गूगल में काम कर रहे हो अभी, आप किसी प्रोडक्ट पे डेवलपमेंट कर रहे हो, क्या उसको आप बिना टेस्ट करे लाइव करोगे? आप मुझे पहले आंसर दो इसका। बिल्कुल नहीं। बट क्या वो टेस्टिंग आप खुद करोगे? आपका तो रोल डेवलपमेंट का है। तो इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर टेस्टर्स चाहिए ही चाहिए। और चाहे गूगल हो या कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर टेस्टर की रिक्वायरमेंट है, टेस्टर चाहिए ही चाहिए। अब जब सॉफ्टवेयर टेस्टर की बात होती है तो वहाँ पे मैनुअल टेस्टिंग होती है, ऑटोमेशन होता है। तो जो मैनुअल टेस्टिंग है, पहले फॉर एग्जांपल लेते हैं, आपने एक लॉगिन फॉर्म बनाया, डेवलपर ने डिज़ाइन किया, डेवलप कर दिया है, अब एक टेस्टर उसको टेस्ट करेगा कि लॉगिन सही से हो भी रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव टेस्टिंग भी होती है, नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव टेस्ट केसेस भी लिखे जाते हैं, नेगेटिव टेस्ट केसेस भी लिखे जाते हैं, और दोनों को पास करना होता है। अगर वो सक्सेसफुली पास हो गए तो वो एक टेस्टिंग सक्सेसफुल हो गई, वरना वो लॉगिन फीचर लाइव नहीं होगा। तो वो टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं इंग्लिश में, जहाँ पे टेस्ट आईडी होती है, टेस्ट केस होता है, एक टेस्ट सूट होता है, कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस इज कॉल्ड एज टेस्ट सूट। तो वहाँ पे सारे टेस्ट केसेस हर एक फंक्शनैलिटी के लिखे जाते हैं जो एक टेस्टर कर रहा होता है। टेस्टर खाली इतना ही नहीं कर रहा होता, क्लाइंट से बात भी कर रहा होता है, पूरे फंक्शनली कैसे सिस्टम बिल्ड है उसको अंडरस्टैंडिंग केटी वगैरह जब वो ज्वाइन करता है कंपनी, उसको मिल रही होती है। और जैसे ही वो मैनुअल टेस्टिंग में थोड़ा प्रो हो जाता है तो फिर वो चला जाता है ऑटोमेशन के अंदर। अब ऑटोमेशन क्या है कि जो भी आपने काम मैनुअल किया उसको किसी टूल से ऑटोमेट कर दो। जैसे कि एक टूल है सिलेनियम, आपने सिलेनियम सीख लिया, तो आप फॉर एग्जांपल आप फेसबुक चला रहे हो, अभी आप मैनुअल डाल रहे हो लॉगिन और पासवर्ड, अब आप मैनुअल नहीं डाल रहे, आपने एक स्क्रिप्ट लिखी, वो स्क्रिप्ट आपने जावास्क्रिप्ट में लिख ली, जावास्क्रिप्ट में लिख ली, पाइथन में लिख ली, अब वो स्क्रिप्ट चलेगी और अपने आप लॉगिन होगा, आपका टेस्ट केस पास होगा और फेल होगा। तो बहुत ही फैसिनेटिंग प्रोफाइल है। एंड पैसा ऐसा कुछ नहीं है कि डेवलपर को ज़्यादा मिलता है, टेस्टर को कम मिलता है, वो सब पहले बातें होती थी, पहले, अब नहीं होती है। इवन मेरे साथ लोग हैं, मेरे साथ सेम एक्सपीरियंस पे काम कर रहे हैं, इक्वल पैकेज। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अपना एग्जांपल बताऊं तो मेरी जो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन थी क्योरफिट, तो उसमें टेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोफाइल थी। और टेस्टिंग में होता क्या है ना कि बहुत ही इंटरेस्टिंग काम होता है। आप लोग ऐसे ऐसे यूज़ केस डिस्कवर कर रहे होते हैं जिससे कि आपकी ऐप ब्रेक हो रही होगी, राइट। तो वहाँ पर कोडिंग भी है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ आप लोग टेस्ट ही करते रहेंगे, कोडिंग भी करेंगे, स्क्रिप्ट्स भी लिखेंगे, और ओवरऑल आपको ऐप का आइडिया भी रहेगा कि यार ये प्रोडक्ट क्या है, हमारा पूरा ओवरऑल आइडिया रहता है उसमें एंड टू एंड। एंड रही बात सैलरीज़ की, तो वो भी हल्का सा डिस्कशन हम लोग करते हैं कि भैया क्या सैलरीज़ रहती हैं अगर हम बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग से माने, एक फ्रेशर अगर ज्वाइन कर रहा है, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बाद क्या सैलरीज रहती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं आपको बहुत ऑनेस्टी के साथ बताऊंगा फराज। जैसे मैंने डेवलपर के केस में आपको सैलरी स्ट्रक्चर बताया ना, फॉर सर्विस बेस इट इज़ सेम, नो चेंज। गॉट इट। नो चेंज। बट इफ़ यू आर, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो अब मान लीजिए आपका 10 लाख का पैकेज है,
तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितने ऑफर्स हैं, वो फिर चीज़ें आ जाती हैं, उसके हिसाब से आपको काउंटर मिल रहा होता है। सेम एक्सपीरियंस पे हर कंपनी, हाँ जी, नेगोशिएशन जिसे हम कहते हैं, सैलरी नेगोशिएट करना। फॉर एग्जांपल अजय का 5 साल का एक्सपीरियंस है, इसका एक फ्रेंड है, इसका ही 5 साल का है। अजय का पैकेज मान लीजिए 20 लाख का एग्जाम्पल, तो जरूरी नहीं है कि मेरा फ्रेंड का सेम एक्सपीरियंस है तो उसका 20 होगा, उसका 18 भी हो सकता है और उसका 25 भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हमने कब स्विच किया, कब नेगोशिएट कैसे हम करा, वो चीज़ें मैटर करती है। एंड सेम फॉर फैंग कंपनी या स्टार्टअप, फॉर एक्सपीरियंस ये चीज़ें सेम रहती हैं। एंड फॉर अगर आप SD, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टर नहीं होता फैंग में, वहाँ पे होता है SDET, सॉफ्टवेयर डेवलपर टेस्ट इंजीनियर। या वहाँ पे ये डेजिग्नेशन होती है फॉर टेस्टर्स। तो वहाँ पे आपको मिलेगा तो ऐसे ही 30, 35 और सम टाइम ये जो 40 वाला मैंने बताया था डेवलपर वाले केस में 44, 40 का, वो डिपेंड करता है। बट रहेगा यही, वहाँ पे आपके स्टॉक रहेंगे। आपका, मेरा एक फ्रेंड है, अभय नाम है उसका, तो उसका एक फ्रेंड है जो अमेजन में काम करता है, तो मेरी अभय से बात हुई थी तो उसने बताया था कि 40+ उसका वहाँ पे CTC है, और जिसमें आपका स्टॉक रहता है, बोनस रहता है और आपका फिक्स रहता है। ठीक है, और वो स्विच करके गए वहाँ पर? हाँ जी, वो स्विच करके गए थे, बट उनको ऑफर 40+ का वहाँ से उनको ऑफर, एग्जैक्ट मेरे पास फिगर्स नहीं है, बट येस फॉर फैंग कंपनी आपको पैकेज ज़्यादा ही, इतने लाखों में ही मिल रहे होते हैं, बट वहाँ पे जो पर्क्स अच्छे होते हैं और जो कंपोनेंट रहता है, जैसे स्टॉक का हो गया, बोनस का हो गया, फिक्स का हो गया, वो इस तरीके से डिवाइडेड रहता है। तो भैया टेस्टिंग प्रोफाइल की भी कंपनीज कौन सी कंपनीज में टेस्टिंग के लिए हायरिंग होती है, वो भी एक बार बता दीजिए हमें। यार देखो, जितनी MNCs हैं वो तो सारी मैं कहूँगा लाइक TCS, माइंडट्री, बिरला सॉफ्ट, ये सारी कंपनीज रहती हैं। फिर मैंने कुछ नोट डाउन कर रखी हैं फॉर जो स्पेशली टेस्टिंग के लिए जो पॉपुलर हैं, जैसे iBeta हो गया, राइट, A1QA हो गया, QA मेंटोर हो गया, राइट, QA वॉल्फ हो गया। ये सारी टेस्टिंग के लिए, इवन आई विल शेयर, मैं आपके सारी लिस्ट शेयर कर दूंगा फराज। तो ये कंपनीज हैं, इवन जो फैंग है वहाँ तो टेस्टिंग, मतलब आप कोई भी कंपनी उठा लो, कोई भी कंपनी, हर जगह टेस्टिंग तो होगी ही होगी। बट येस, ये कुछ कंपनीज हैं। ठीक है, ठीक है। सो अगर किसी ने BCA किया हुआ है, MCA किया हुआ है, तो वो भी एंटर कर सकता है डायरेक्टली टेस्टिंग प्रोफाइल्स में, राइट? बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज यार बीटेक जब आप जब आप BCA की बात कर रहे हो, सारे सब्जेक्ट्स तो वही पढ़ रहे हो आप, C++, जावा, .NET, कंप्यूटर ग्राफिक्स, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मेरे को लगता है जो जैसा एक बीटेक का बच्चा है, वैसे ही एक BCA का बच्चा भी है जो BCM से करके आया है, क्योंकि आपने जो पढ़ा है वो भी उसने भी वही पढ़ा है। हाँ, उसने सब्जेक्ट वही पढ़े हैं सारे के सारे। होगा। हाँ जी, तो दोनों को मैं कंप्यूटर साइंस का बच्चा मानता हूँ। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता बीटेक वाला कुछ अलग है। हाँ, अगर वो IIT से करके आया, वो एक अलग बात है, वो कल्चर का फ़र्क आ जाता है, इन्वायरमेंट का फ़र्क आ जाता है। बट अगर वो एक नॉर्मल Tier 3 से आया, तो मेरी नज़र में दोनों कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं। ठीक है। अच्छा भैया, मुझे ये बताइए, आपने कोई ऐसा एग्जाम्पल देखा है कि किसी BCA के स्टूडेंट ने अपनी स्किल्स डेवलप कर ली ड्यूरिंग द BCA टाइम, या फिर कुछ ब्रेक लेकर के अपनी स्किल्स डेवलप कर ली है, डायरेक्टली उसने किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में या किसी फैंग में ज्वाइन किया है? ऐसा कोई एग्जाम्पल है आपके पास कि बहुत अच्छी पोजीशन पे उसने ज्वाइन किया हो? आई एम रियली सॉरी, मैंने आपके पॉडकास्ट में देखे हैं ऐसे एग्जांपल्स, बट मेरे को अभी एज ऑफ नाउ क्लिक नहीं कर रहा है, वेरी फ्रैंक। मेरे जो नोन में है, यस, जैसे एक है मेरा फ्रेंड पेटीएम में है, बट उसने MCA किया था, बट डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने आपके पॉडकास्ट में ही देखा था, बट एज सच मेरे पास कोई एग्जांपल नहीं है फराज। मैंने एक बार एक स्टूडेंट को इन्वाइट किया था जिसने अपना BSc किया हुआ था, राइट, और उसने सेकेंड ईयर से अपनी कोडिंग स्टार्ट कर दी थी। उसने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया था, DSA वगैरह स्टार्ट कर दिया था। कई जगह पे उसने इंटर्नशिप भी करी, रिमोट इंटर्नशिप, अच्छा खासा पैकेज था, 70-80 हज़ार पर मंथ टाइप का। एंड उसके बाद फाइनली उसने कंपनी में ज्वाइन किया जहाँ पर उसका CTC था 28 LPA, और 28 LPA वॉज द बेस था, वही था ओवरऑल। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड पैकेज, मतलब इतना तो फैंग कंपनीज में भी स्टार्टिंग में बेस नहीं मिलता है। सो ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे पास जिन्होंने डायरेक्टली BCA में ही अपने आप को अपना इतना अपस्किल कर लिया, BCA में या फिर BSc में, और उन्होंने डायरेक्टली अच्छी कंपनी ज्वाइन कर ली है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स, बट ये है कि थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटीज़ कम रहती हैं, बट हैं वहाँ पर। बिल्कुल है यार, बिल्कुल है। मेरे को लगता है थोड़ा सा अब आप पे भी डिपेंड करता है, आप कितने प्रोएक्टिवली हंटिंग कर रहे हो, कैसे लोगों से बात कर रहे हो, कैसे कनेक्शंस बना रहे हो। करेक्ट। अगर मैं एक जगह शांति से अपने रूम में बैठ जाऊँ, मैं कुछ करूँ ही ना, कोई एक्शन ना करूँ, तो कुछ नहीं मिलेगा। तो आई थिंक स्किल्स के साथ साथ आपके जो सेल्फ एफर्ट्स होते हैं, जो आप मार रहे होते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रू। ठीक है भैया, हम लोग ना डेटा वाली प्रोफाइल्स पे चलते हैं, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट,
डेटा इंजीनियरिंग, बहुत सारी प्रोफाइल्स है हमारे पास। और यहाँ पर क्या होता है ना, आपको डीएसए करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा मैंने सुना है। मतलब मैंने कई सारी पॉडकास्ट करी है तो लोगों ने बताया कि डीएसए इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट हियर, थोड़ा बहुत बेसिक आ जाएगा तो उससे काम चल जाएगा अपना। तो जिन लोगों को डीएसए से डर लगता है, क्या उनके लिए प्रोफाइल सही है? तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। यार देखो, मेरे हिसाब से डेटा साइंस की आप बात कर रहे हो, राइट? हाँ, देखो डेटा साइंस में जो चीज़ें हैं कुछ आपकी टूल बेस्ड है और कुछ आपको लॉजिकल आपको अच्छा होना चाहिए। जैसे वहाँ पे डीएसए चाहिए, वहाँ पे कोडिंग हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल डेटा साइंस आपका एक अम्ब्रेला है दैट कंटेन डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर और बहुत सारे अपने आप में सेल्फ ओरिएंटेड प्रोफाइल्स हैं। फॉर एग्जांपल डेटा एनालिस्ट क्या है? डेटा एनालिस्ट कंटेन पाइथन, एमएस एक्सेल, पावर बीआई, टैबलो, ऐसे टूल्स यूज़ करते हैं हम और डेटा को समझते हैं और बिजनेस को क्लीन करके देते हैं ताकि वो डिसाइड कर पाए कि और अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए, राइट? तो वहाँ पे हमारे पास जो चीज़ आती है, हम इन टूल्स को सीख रहे होते हैं। अब यहाँ पे इतना ज़रूरी नहीं है, इतना मैंडेटरी नहीं है कि आपका डीएसए बहुत स्ट्रॉन्ग हो। बट अगर आप डेटा इंजीनियर बनना चाहते हो, अगर आप बिग डेटा में जाना चाहते हो, बिकॉज जब हम डेटा इंजीनियर की बात करते हैं वो एक डेटा आर्किटेक्ट बनता है। उसको पूरा एंड टू एंड पता होना चाहिए हर चीज़ का। उसको लॉजिक्स कहाँ लगाने हैं, सिस्टम लॉजिकली कैसे बिल्ड है। वहाँ पे बिग डेटा हो गया, हडूप हो गया, राइट? समवेयर कुछ लोग स्पार्क यूज़ कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे लैंग्वेज आ गई, और जहाँ पे लैंग्वेज आ गई वहाँ पे लॉजिक लगाने पड़ेंगे, और लॉजिक को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमें डीएसए हमारा स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। तो फॉर डेटा इंजीनियर, येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। बट फॉर डेटा एनालिस्ट दैट्स फाइन, पाइथन, एमएस एक्सेल और जो हमारे विजुअल टूल्स हैं जैसे टैबलो और पावर बीआई। अब कुछ लोग खाली पावर बीआई सीख के सीधा पावर बीआई डेवलपर ही बन जाते हैं, क्योंकि यही ब्यूटी है डेटा साइंस के अंदर कि हर एक टूल अपने आप में एक प्रोफाइल है। बिल्कुल, हर एक टूल अपने आप में प्रोफाइल है। फॉर एग्जांपल आप डेटा एनालिस्ट में एनरोल हो गए कहीं पे, आपने टैबलो किया, पावर बीआई किया, आप टैबलो डेवलपर बन गए। आप पाइथन छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, आप वही काम कर रहे हो, उसके लिए कंपनी पैसे दे रही है आपको। तो यही ब्यूटी है डेटा साइंस के अंदर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। क्लाउड में आप AWS में अच्छे हो जाओ, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, राइट? तो इसके अंदर हर एक टूल अपने आप में एक डेजिग्नेशन निकालता है। बट कुछ कंपनीज़ में आप उसके अकॉर्डिंग जा रहे होते हो, कुछ में एज अ डेटा एनालिस्ट काम कर रहे होते हो, कुछ में एज अ डेटा इंजीनियर काम कर रहे होते हो। बट येस, डीएसए की बात करें, अगर आपको डेटा इंजीनियर में जाना है, डेटा इंजीनियर बनना है, डीएसए इंपॉर्टेंट है। गॉट इट, ठीक है। तो भैया इसका हमें थोड़ा सा ना वर्किंग भी बताइए कि एक्चुअली होता क्या है, आप एज अ डेटा एनालिस्ट क्या काम कर रहे होते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होता है? देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप लोग ई कॉमर्स वगैरह पे जाते हो, या फॉर एग्जांपल अगर आप वहाँ पे गए, आपने कोई प्रोडक्ट सर्च किया और आपने वो नहीं लिया, आपको ना मेल आ जाएगा थोड़ी देर बाद कि आपका ये प्रोडक्ट आप, या सजेस्टेड प्रोडक्ट आ जाएंगे, या इंस्टाग्राम पे अकॉर्डिंगली एड्स दिखने लग जाएंगे, आप ये देख रहे थे। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपका डेटा, जो भी आप कर रहे हो, एक्टिविटीज़ कर रहे हो, वो इन्हीं सब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो इन्फॉर्मेशन को लिया जाता है, फिर आपको सजेस्ट किया जाता है और आपको फोर्स किया जाता है, सर आप बाई कीजिए इसे। दिस इज़ द वन एग्जाम्पल। यस, करेक्ट। सेम अगर आप रूम बुक कर रहे हो कहीं पे, आपने नहीं किया तो आपको सजेस्टेड होटल्स आ जाएंगे कम प्राइस वाले, अब तो करो। ठीक है, ठीक है, नाइस ये एग्जांपल। बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, दीज आर वेरी बेसिक एग्जाम्पल, बट चीज़ें इससे और बहुत ऊपर है। ठीक है। अभी आप चैट जीपीटी के बारे में देखो, आप मार्केट में चैट जीपीटी है, राइट? अब चैट जीपीटी क्या है? एक जीपीटी व्हाट? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। मतलब आपको एक टूल है जो एआई बेस्ड है, जो पहले से ट्रेंड है। वो आपको जो भी आप पूछोगे आपको कुछ रिजल्ट रिटर्न करके देगा, राइट? और वो टूल इतना स्मार्ट है, उसको इतना डेटा दिखाया गया है, इतना डेटा दिखाया गया है कि वो हर बार आपको अलग अलग आंसर देगा। यस। So तो this is भैया one क्या more ये example. ये जो चैट जीपीटी है, क्या ये हमारी जॉब्स खाने वाला है? ऐसा डर है लोगों में थोड़ा सा, तो इसके बारे में बताइए। नहीं भाई जी, ऐसा कुछ नहीं है। और देखो, ऐसा क्यों नहीं है, आप एक बात बताओ। अच्छा फराज, अभी आप एक मेरे को लगता है नंबर 1 कंपनी में आप काम कर रहे हो, गूगल में, राइट? क्या उनके पास ऐसा टूल नहीं है? क्या उनके पास भी है, उनके पास लैम्डा 2 है, बट 100% एक्यूरेसी नहीं है। प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि हम ना समझते नहीं है कि, अब देखो, अगर आप ये देखो कि मुझे वो कैसे हेल्प कर सकता है मेरी डेली जॉब के साथ। क्या वो चैट जीपीटी मेरा जो मैं कोड करता हूँ अपनी कंपनी में, क्या वो कोड समझेगा? अब भाई वो ट्रेंड ही नहीं है, समझेगा कैसे? तो मेरी जॉब कैसे खतरे में होगी? मैं तो काम कर ही रहा हूँ। बट हाँ, अगर आप लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वहाँ से आप कुछ अच्छे सोल्यूशंस ले सकते हो, और अगर आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो
अगर आपको कोई ईमेल लिखना है, आप वहाँ पे जाओ, ईमेल का आपको सजेशन मिल जाएगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें आप आसान कर सकते हो जो आप डेली लाइफ में करते हो, तो उसको आप यस, वैसे देखो। बट फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, डेटा एनालिस्ट बनना है, वो चीज़ें आपको सीखनी ही पड़ेंगी। वो चाहे बिल्कुल, 10 टूल आ जाएं, 20 टूल आ जाएं, जॉब कहीं नहीं जाती भाई। बिल्कुल। ये जो टूल है, ये टूल बनाया गया है, ये सिर्फ हमें असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। इट इज़ नॉट क्रिएटिव, ये चीज़ें क्रिएट नहीं कर सकता, और हमारे डेटा भी तो काम कर रहा है वो। तो मुझे तो नहीं लगता है कि हमारी जॉब्स को या किसी की भी जॉब को खतरा है। जॉब आसान ज़रूर हो सकती है, लेकिन कहीं जाने वाली नहीं है। हाँ जी। ठीक है भैया, तो डेटा के प्रोफाइल्स जो आपने हमें बताए, इनका सैलरी रेंज भी एक बार बता दीजिए कि कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है। देखो अगेन, या जैसे फॉर सर्विस बेस अगर आप जाओगे, और क्योंकि ना डेटा के अंदर क्या है ना, हमारे पास जैसे मैंने कहा कि हर टूल अपने आप में एक प्रोफाइल है। तो जैसे इन्फॉर्मेटिका है, और टैबलो है, पाइथन है। अगर आप इनको करके भी जाते हो तब भी आपको पैकेज मिल रहे होते हैं। बट ये स्टार्ट फ्रॉम 3.5 से लेके 7 to 8 लाख, बिकॉज डेटा एक कंपनी के लिए, जब कोई कंपनी बिकती है तो उसका डेटा बिक रहा होता है, राइट। हाँ, सो बहुत ही अभी एट दिस टाइम ये बहुत ग्रोइंग प्रोफाइल है। तो आपको 7 से 8 लाख मिल सकता है, 3.5 से स्टार्ट होके 7 से 8 लाख फॉर सर्विस बेस। फॉर प्रोडक्ट बेस, यस 40+ का रहेगा CTC, जहाँ पे आपका बोनस और स्टॉक और फिक्स रहेगा फ्रेशर के लिए। फॉर एक्सपीरियंस डिपेंड करेगा आपका करंट CTC कितना है, अकॉर्डिंगली आप हाइक ले रहे होगे। बिल्कुल। नेगोशिएशंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले ना एक बार कंपनीज़ के नाम भी बता देते हैं कि डेटा के लिए कौन सी कंपनीज़ ओपन है। यार मुझे पता था आप ये क्वेश्चन पूछोगे। सो मैंने ऑलरेडी कुछ नोट डाउन कर रखा है, मैं आपकी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे अमेजन है, एयरबीएनबी है, एनवीडिया है, ऑरेकल है, स्प्लंक है, क्लाउडेरा है, टेराडेटा है, राइट, डेटाब्रिक्स है। ये कंपनीज बहुत पॉपुलर हैं फॉर डेटा इंजीनियर्स के लिए, डेटा एनालिस्ट के लिए। गॉट इट। ये सारी कंपनीज बहुत अच्छे पैकेज देती हैं, मैंने सुना है। हाँ जी। ठीक है भैया, तो अभी यहाँ पर भी सेम ही सिनेरियो है BCA MCA एंड BTech का, कि अगर आप सर्विस बेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कैंपस के थ्रू जाना पड़ेगा, और अगर आप ऑफ कैंपस ट्राई कर रहे हैं देन इट इज़ बेटर कि आप या तो MCA कर लें या BTech कर लें उसके साथ साथ, राइट। राइट। गॉट इट। ठीक है, तो हमारे पास ना एक फाइनल प्रोफाइल बचती है, डेवॉप्स। डेवॉप्स ही बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है, इसमें भी आप बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत लोगों को इस प्रोफाइल के बारे में नहीं पता होता है। मतलब मुझे नहीं पता था इस प्रोफाइल के बारे में जब तक कि मैंने काम करना स्टार्ट नहीं किया था इंडस्ट्री में। मुझे कॉलेज में किसी ने नहीं बताया था कि डेवॉप्स भी कोई प्रोफाइल होती है। तो एक बार डेवॉप्स के बारे में आप थोड़ा सा बताइए हमें। देखो, डेवॉप्स मतलब डेवलपमेंट और ऑपरेशन, राइट। आपने कोई प्रोडक्ट डेवलप किया, उसको आपको डिप्लॉय कहीं करना होगा, राइट। आप किसी सर्वर पे डिप्लॉय करोगे तो आप या तो मैनुअल डिप्लॉय करोगे या ऑटोमेटेड तरीके से करोगे, राइट। तो जो वो ऑटोमेटेड तरीका है वही आपका डेवॉप्स है। बहुत सिंपल भाषा में मैं बताता हूँ, हम ज़्यादा अभी और टेक्निकली नहीं जाएंगे। तो उसको ऑटोमेट करने के लिए आपको टूल सीखने होते हैं, जैसे एनसिबल हो गया, राइट, टेराफॉर्म हो गया, आपको गिटलैब आना चाहिए, जेनकिन आना चाहिए, कुबरनेटिस आना चाहिए। तो ऐसे टूल आप सीख रहे होते हो और एक डेवॉप्स इंजीनियर बन रहे होते हो। डेवॉप्स इंजीनियर का काम क्या होता है? वो क्या करता है, जो मैनुअल डिप्लॉयमेंट है उसको ऑटोमेट करता है। उसके लिए वो एक फ़ाइल लिखता है जिसको हम YML फाइल भी बोलते हैं, जहाँ पे वो जॉब्स लिखता है। और वो जॉब्स आपकी ग्रूवी में हो सकती है, पाइथन में हो सकती है। और वो जॉब अपने आप में क्या है, पाइपलाइन। वो पाइपलाइन ये बताती है कि ये प्रोजेक्ट के लिए ये कैसे ये प्रोजेक्ट डिप्लॉय होगा इस सर्वर के ऊपर। तो हर पाइपलाइन, एक पाइपलाइन के अंदर मल्टीपल जॉब्स होती हैं। एक जॉब आपकी बिल्ड बना रही होती है कोड की, और दूसरी जॉब उस बिल्ड को डिप्लॉय कर रही होती है सर्वर पे। तो ये जो स्क्रिप्ट लिखी है वो डेवऑप्स इंजीनियर लिख रहा होता है, और चीज़ों को, कंपनी में जो भी चीज़ें हैं उनको ऑटोमेट कर रहा होता है, जो भी मैनुअल है। तो अगर रिलेटिवली देखा जाए तो जितनी भी हमने प्रोफाइल डिस्कस करी हैं, इनमें सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में लोग हायर होते हैं वो डेवलपमेंट में होते हैं, राइट। फराज सॉरी, बट ऐसा नहीं है। अब चीज़ें बदल गई हैं, और अच्छा। जिस तरीके से यूट्यूब पे अवेयरनेस है, लोग काफ़ी प्रोएक्टिवली सुनते हैं, आपको सुनते हैं, जो अदर क्रिएटर्स हैं उनको भी सुनते हैं, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट पॉडकास्ट देखते हैं। अब लोग शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं। अब लोग टेस्टिंग में जाने में लग गए हैं, डेटा वाली फील्ड में जाने लग गए हैं, डेवऑप्स में जाने लग गए हैं। एंड लोगों का थोड़ा माइंड सेट अब चेंज हो रहा है। इवन बच्चों को भी इस तरीके से सेशंस दिए जाते हैं कॉलेजेस वगैरह में, गेस्ट स्पीकर जा रहे होते हैं, जैसे आप भी जाते हो। तो लाइक चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। अब खाली डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि पैकेज की बात ख़त्म हो गई है। आप सेम बंदा, दूसरा बंदा भी पैकेज कमा रहा होता है उतना। अब वो बात नहीं कि डेवलपमेंट में ही पैसा है, ऐसा नहीं है। मतलब मेरा ऐसा मानना है, मे बी मैं, कोई और शायद मेरी बात से एग्री ना करे, बट अब चीज़ थोड़ी बदल गई है। तो भैया आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। आपने एक बहुत ही कम पैकेज के साथ स्टार्ट किया था जब आपने ज्वाइन किया था, और अभी तो मतलब
डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ही बढ़िया पैकेज है। तो ये जो जर्नी है, आपने इसमें कैसे कैसे नेगोशिएट किया, कैसे आपने हाइक्स ली, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए आप। यार देखो, नेगोशिएट करना, यस, ये भी एक स्किल है वैसे, है ना। हम बहुत बार सोचते हैं कि हमें लग रहा होता है कि यार ज़्यादा है, बट शायद कंपनी के लिए वो कम हो, कंपनी का बजट ज़्यादा हो उस डेजिग्नेशन के लिए। बिल्कुल। आप कंपनी कैसे सोचते हैं पहले वो बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्रोजेक्ट आने वाला है और उस प्रोजेक्ट का बजट डिफाइन किया 50 लाख का। तो उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए हमें एक चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजर, और दो चाहिए डेवलपर, और एक चाहिए टेस्टर। तो बजट कुछ ऐसा बनाया 50 लाख में कि 20 लाख देंगे हम प्रोजेक्ट मैनेजर को, और बाकी 3 बचे हैं, 2 डेवलपर एक टेस्टर, उनको 10-10 लाख दे देंगे। ठीक। तो अब एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको 2 डेवलपर टेस्टर को 10-10 लाख में लेके आना है। अब मान लीजिए फराज और अजय गए, मैं गया टेस्टिंग के लिए, फराज गया डेवलपमेंट के लिए। तो फराज ने इंटरव्यू दिया, फराज का पहले वाला पैकेज था 4 लाख का या 5 लाख का। फराज ने अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया कि भाई मैं 8 लाख में खुश हूँ। तो फराज को मिल गया 8 लाख का पैकेज वहाँ से, और फराज खुश, और एचआर के वहाँ 2 लाख बच गए। तो वहाँ पे एचआर को अप्रिशिएशन ही मिल गई कि गुड जॉब, आपने रिसोर्स को 8 लाख में हायर कर लिया, 2 लाख बचा लिए कंपनी के प्रोजेक्ट के, 2 लाख बचा लिए। अब जो 2 लाख बच गया है वो शायद उसको मिल रहा होगा जो दूसरा डेवलपर है, या अजय, मान लो अजय का टेस्टिंग प्रोफाइल में 9 लाख का पैकेज था, अब अजय कह रहा है मुझे 11 चाहिए, ठीक है हम आपको 12 दे देंगे। तो जो 2 लाख फराज के थे वो अजय को मिल गए। हाँ। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही होती हैं। तो बट ये तो मैंने आपको कंपनी वाला एग्जांपल दिया, बट यस यार, जैसे मैंने जब मैं स्विच कर रहा था, मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया, मुझे वहाँ से एक ऑफ़र आया, फिर मैंने दूसरी जगह दिया, वो मैंने काउंटर किया, उसमें 2 लाख प्लस कर दिए। फिर मुझे को समझ आया, फिर मैंने थोड़ा स्टडी किया सैलरी नेगोशिएशन कैसे वर्कआउट करता है, ये समझा, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कंपनी के बजट वाला एग्जांपल समझा। तो अपनी तरफ से आप मैक्स बोलो, इतना मैक्स भी नहीं बोलना कि जस्टिफाई ना कर पाओ अपने एक्सपीरियंस को, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, ये नहीं कि आप कितना भी अमाउंट बोलो, बाद में फिर आप ही परेशान हो रहे, वो भी नहीं होना चाहिए। तो बस फिर अकॉर्डिंगली आप फिगर्स बोलो, आइदर वो कर देंगे या नहीं करेंगे। कर देंगे तो आपके लिए अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको तो मिल ही रहा है। तो मेरे को लगता है सैलरी नेगोशिएशन माइंड गेम है यार। आप बातचीत कैसे कर रहे हो एचआर से, सब कुछ उस पर डिपेंडेंट है। और थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करके भी आप जा सकते हैं, ज़रा देख के जाओ कि जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उतने एक्सपीरियंस पे, आपके जितने एक्सपीरियंस पे कितने पैकेजेस मिल चुके हैं लोगों को। डालते हैं लोग बहुत जगह, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। इंटरनेट है आजकल, आपके पास सब कुछ है। आप जिस कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो, आपको वहाँ पे 100 लोग मिल जाएंगे जो बता रहे होंगे कि भाई इतना वो ऑफ़र कर रहे होते हैं। उसके हिसाब से आप काउंटर कर दो अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए। बिल्कुल, ठीक है। तो भैया बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट थी, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट थी, हमें बहुत कुछ जानने को मिला आपसे, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग एंड शेयरिंग दिस विद अस। थैंक यू सो मच फराज फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। और हमेशा की तरह, हमेशा ही आप जब भी आपके चैनल पे आना होता है, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। एंड आई होप जितना हमने डिस्कशन किया है वो आपकी ऑडियंस को हेल्प करे, एंड लेट्स सी, जल्दी मिलेंगे। ओके भैया, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू जी, बाय बाय।